में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद ठाकुर। दर्शकों, आज मेरे साथ वो शख्सियत है जिसका जो चर्चा है वो विधानसभा क्षेत्र भरमौर में 2-3 दिन से हो रहा है। लगातार लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहीं विरोध हो रहा है, कहीं उनके समर्थन में लोग खुल के आ रहे हैं। तो चलो आगे चर्चा करेंगे इनसे। सबसे पहले तो जी स्वागत है आपका ट्रैवल टुडे टीवी में। धन्यवाद सर, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये शख्सियत है हेमराज जी है, जिनको हाल ही में जनजातीय एक सलाहकार परिषद में स्थान दिया गया है। जो कमेटी बनी है उसमें इनको भरमौर से जो 2 लोगों के नाम गए थे उनमें से एक नाम इनका है। तो हेमराज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जितना भी घटनाक्रम हुआ है, आखिर इस घटनाक्रम के पीछे क्या वजह रही है? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और साथ में ही श्री ललित ठाकुर जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्हें मुझे इस लायक समझा। और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं दिल से और जितना कि मेरे से होगा मैं उसमें करने में प्रयास करूंगा। अच्छा हेमराज जी, ये जो विरोध के स्वर हैं वो उठ रहे हैं। हालांकि जो खुल के भरमौर में उतना ज़्यादा विरोध नहीं देखने को मिला जितना पांगी में देखने को मिला है। मान लो कि कल आपको खिलाफ भी कुछ इस तरह की अगर बात आती है तो कांग्रेस पार्टी को एकत्रित करने के लिए कुछ आपके पास मास्टर प्लान है? विरोध तो अभी मैं भरमौर में जाकर मुझे तो कोई विरोध नहीं दिखा, और जो भी मुझे जनता मिली है सब ने मुझे बधाई दी है, और मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस इस मुकाम पर पहुंचाया। और अच्छा, जो जैसा कि जनजातीय सलाहकार परिषद है, तो जनजातीय के लिए कुछ जनजातीय जो समुदाय है, जनजातीय जो क्षेत्र है, वहाँ के लिए कोई ऐसा रोड मैप, कोई ऐसा प्लान जो आपने सोच रखा हो कि वो जो सरकार के समक्ष आप वहाँ जनजातीय क्षेत्र की आवाज़ कौन कौन से ऐसे जो आपको लगता है कि मुख्य डिमांडें हैं वो मुख्यमंत्री के समक्ष या प्रदेश सरकार के समक्ष आप उठाने वाले हैं? आज अभी जाएंगे पंचायतों में, देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, क्या लोगों की प्रॉब्लम है। वो सारा कुछ हर पंचायत में मैं जाऊंगा, उस चीज़ को देखूंगा, और जो जो मुझे जो लोग जनता जो डिमांड करेगी उसको मैं सरकार के उसमें समक्ष में रखूंगा। अच्छा, जैसा कि आपकी नियुक्ति हुई है तो चौंकाने वाली थी, क्योंकि लोगों ने कभी सोचा नहीं था। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में इस तरह की नियुक्तियां जो हैं वो ब्लॉक कांग्रेस भरमौर या फिर यूथ कांग्रेस भरमौर या फिर महिला जो कांग्रेस है या फिर दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी देखने को मिल सकती हैं? हो सकता है, अभी इसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब कल को कोई पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमारी जो भी निर्णय लेगी तो उनका ही वही वो करेंगे डिसाइड। अभी तो मेरे को अभी 2-3 दिन हुए हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपका जो अभी यहाँ जो कुछ एक मुद्दे फिर भी कोई ना कोई मुद्दा तो होगा जो आपकी नज़र में होगा। जैसे आपकी यहाँ जो सराउंडिंग एरिया है, जैसे प्रोजेक्ट में चला हुआ है बड़ा, लोगों के में बात आती है कि यहाँ बड़ा लोगों का शोषण हो रहा है, वो हो रहा है। तो कुछ जो जनजातीय क्षेत्र में जो जल नहीं नहीं, विद्युत परियोजनाएं चली हुई हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। शोषण तो सच में हो रहा है। प्रोजेक्ट वाले बहुत ही गलत कर रहे हैं लोगों के साथ। जिनका राइट है उनको मिल नहीं रहा है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको कंपनी दे रही है। तो जो लोगों की जो समस्या है उनको हम कंपनी के आगे भी रखेंगे, और जो विशेष करके यहाँ पे जो बेरोजगार युवा बेचारे, ठीक है जी, उसके लिए भी हम बात करेंगे कंपनी से, जो कि हमारा एक एरिया है और उनका हक बर्तन है सबका। और जो जो जितना हो सकेगा हम उस बात को कंपनी में रखेंगे। अच्छा, जैसे आप नए हैं, लेकिन बड़े ज़्यादा मुद्दे हैं जो ट्राइबल से जुड़े हुए हैं, जिसको लंबित पड़े हुए हैं कई सालों से। तो उसके लिए मतलब किस तरह से कोई रूपरेखा तो आपने सोची होगी कि किस तरह से काम जो है वो आगे करना है? नहीं, अभी तो देखो, मैं एक स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ कि अभी मुझे इतना ज़्यादा उसके बीच में नहीं पता है, मगर आने वाले कल जब हम कहीं गांव में जाएंगे या जनता से मिलेंगे तो उनके मुद्दों को लेकर बात रखेंगे सरकार में।
अच्छा, ये जो अब आपकी जो अब नियुक्ति हुई है, आपकी जो ताजपोशी हुई है, इसका सीधा जो क्रेडिट है आप किसको देंगे आप? सबसे पहले तो ऊपर भोले शंकर बाबा को मैं उनका। चलो वो तो है ही है, हाँ सबसे जी। सर्वोपरि है। और मैं अपना जो भी मेरे को जिन्होंने आशीर्वाद दिया, मिस्टर ललित जी, ललित ठाकुर जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे को एक गरीब जैसे घर के बच्चे को इतना बड़ा जिम्मेदारी सौंपी है। तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और जो भी पार्टी के में निर्णय होंगे मैं उनके साथ विदित करूँगा। अच्छा, ललित ठाकुर जिस तरह से सक्रिय हुए हैं, अ, क्या आपको लगता है कि आने वाले अब जो विधानसभा चुनाव है वहाँ से जो चेहरा है वो कांग्रेस का ललित ठाकुर हो सकते हैं? हम तो चाहेंगे ना, क्यों नहीं हो सकते, हम तो चाहेंगे। और ऐसे जो लल्ले ठाकुर जी की जो सोच है, गरीब का साथ, आगे भी आपने उनकी कई बार जो हमारे एक लाडा के तहत पैसा मिलता है वो उनकी बदौलत है, ललित ठाकुर जी की बदौलत है वो। और जो भी वो निर्णय करेंगे हम उसमें उनकी सहमति से साथ चलें। अच्छा, अब अंतिम सवाल है मेरा कि जनजातीय क्षेत्रों के जो लोग हैं, चाहे वो भरमौर के हैं, चाहे वो पांगी के हैं, तो एक अंतिम अपील आपकी तरफ से, या फिर यूँ कहें कि एक अंतिम जो एक बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, एक संदेश जो आप ट्राइबल के लोगों के लिए देना चाहोगे? ट्राइबल के लोगों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि जहाँ जहाँ पे जो भी, जैसे कोई पानी की समस्या है, कोई बिजली की है, कोई बेरोजगारी की है, मतलब जहाँ से जितना से ज्यादा होगा हम उसका प्रयास करेंगे। तो ये हेमराज जी हैं, ये जनजातीय सलाहकार परिषद में हाल ही में इनकी ताजपोशी हुई है। और एक चर्चा का जो बाजार है इनकी नियुक्ति के साथ हुआ था, जैसा कि मैंने अपने पहले भी एक विश्लेषण किया था, उसमें बताया था कि ये चौंकाने वाली बात थी। और जनजातीय क्षेत्रों के लोग इस चेहरे को देखना चाहते थे कि आखिर वो कौन चेहरा है जिसने बड़े बड़े चेहरों को जो है वो इस लाइन में लगे हुए थे उनको पछाड़ के रख दिया। तो ये बात थी, सीधी बातचीत थी हमारी, जिसे हमने आज किया। तो आज की इस खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।